जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एलपी संगम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा एएलपी एलडीसी अहमदाबाद डिवीजन का एग्जाम हुआ है उसके बारे में, जो कि मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम के बाद मैं आपको पेपर का रिव्यू जरूर दूंगा कि पेपर कहाँ से आया, कैसा उसका लेवल था। तो चलो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अपना एएलपी एलडीसी एग्जाम है, उसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी राजभाषा के रहते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन में आपका टेक्निकल प्लस आपका मैथ रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीके रहता है। तो जो मेरा 14 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसमें 110 में से 71 क्वेश्चन तो टेक्निकल ही आए हैं। उसके बाद 39 क्वेश्चन में हिंदी, मैथ, रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीके, वो भी वेस्टर्न रेलवे से संबंधित। और उसके बाद अगर हम पेपर के मोड की बात करें कि पेपर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो भाइयों हमेशा से अभी तक तो ऑफलाइन होता आया था, लेकिन इस बार पेपर ऑनलाइन हुआ है। जहाँ पर हमारा सेंटर गया था वहाँ पे पीसीज नहीं थे, वहाँ पे हम लोगों को एक एक टैबलेट दिया गया था। हमारा एग्जाम टैबलेट पे ऑनलाइन ही हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने 1% भी इसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओपन वाली वैकेंसी में अच्छे खासे मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से बात की तो मेरे दोस्तों ने तो मुझसे यही कहा कि भाई पेपर बहुत ही टफ था। जो हमको पढ़ाया गया था, जो SC ST वाली ट्रेनिंग में होती है, उसे काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो अपने टेक्निकल क्वेश्चन थे 71, उनमें 71 के 71 क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछे गए थे। जितने क्वेश्चन मुझे याद थे या मेरे दोस्तों के याद थे, मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके PDF बना लिया है। लेकिन मुझे उनके ऑप्शन याद नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस के मुझे ऑप्शन याद थे, तो मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, और शायद उसका आंसर भी वही होगा, क्योंकि मैंने वो PDF चैट GPT के थ्रू बनाई है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लोगों का हेडलाइट चालू करने पर DC टू DC पावर सप्लाई कितना होता है। तो भाइयों इसमें ऑप्शन 110 वोल्ट भी था और 28 कुछ करके भी था। तो सेकंड क्वेश्चन है, डीबी में अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो उसे आइसोलेट करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर है आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो दौड़ती हुई ट्रेन में FP पाइप अगर अनकपल हो जाए तो ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी। इसमें ऑप्शन था 40 किलोमीटर पर आवर, 50, 60 और एक ऑप्शन था समान। अगला क्वेश्चन है, जब डीबी को रिलीज किया जाता है तो बोगी का कौन सा प्रेशर रिलीज होता है। तो उसका आंसर होगा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो WAG-4 का CTF का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं, ये 32 से 38 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी का रिलीज टाइम कितना होता है। तो उसका आंसर है 45 से 60 सेकंड के बीच में। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अल्टरनेटर से भाई 2 से 3 क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या होता है। तो लोको की कंट्रोल सप्लाई और बैटरी को चार्ज करना। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्रेशर लीकेज से क्या होगा। इसके ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MR में कटआउट स्विच कितने प्रेशर पर ड्रॉप होता है। तो लगभग 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, VCD क्यों दी जाती है। इसके भी मुझे ऑप्शन याद नहीं, लेकिन एक ऑप्शन जो इसका आंसर था वो है ALP को सचेत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोको को कैसे चालू किया जाता है। तो इसके ऑप्शन थे इलेक्ट्रिक द्वारा, हाइड्रोलिक द्वारा या प्रेशर द्वारा। अब इसका आंसर तो एग्जैक्टली पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो WAP-7 में MR टैंक कहाँ होता है। इसका ही ऑप्शन थे व्हील नंबर 1, 11, 5, 7, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर और उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन कुछ रिले करके था, उससे भी थे, जो कि मैं लेके आया हूँ। Q118 रिले का क्या काम होता है। इसके ऑप्शन मुझे एक भी याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंडबॉक्स का कॉक कहाँ होता है। तो इसके भी ऑप्शन मुझे याद नहीं, लेकिन चैट GPT ने इसका आंसर दिया है ड्राइवर डेस्क के पास। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर गाड़ी का स्टील FP पाइप टूट गया है तो आप क्या करेंगे। इसमें ऑप्शन थे FP कॉक बंद कर देंगे और ट्रेन को सिंगल पाइप पर ले जाएंगे। और भी कुछ ऑप्शन थे जो कि याद नहीं, लेकिन इसका आंसर यही है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर 5 kg प्रेशर अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या चेक करेंगे। BP लीकेज, FP लीकेज,
उसके बाद MR प्रेशर, DB चेक करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोगों को गाड़ी से अलग करने के बाद उसमें क्या चेक करते हैं। इसके ऑप्शन थे BP, FP, MR और DB लीकेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है वेस्टर्न रेलवे की लग्जरी ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन थे भारत गौरव ट्रेन, व्हील्स ऑन रोड, और भी 2 ऑप्शन थे जो कि याद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा उपनगरीय ट्रेनें कहाँ चलाई जाती हैं। इसमें ऑप्शन था मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद, बड़ौदा, लेकिन इसका आंसर है मुंबई। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का सबसे बिजी स्टेशन कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन थे बड़ौदा, मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो WAG-4 में ट्रैक्शन मोटर कितनी होती हैं। तो उसका आंसर है 6। और क्वेश्चन नंबर 22 है इमरजेंसी पुश बटन को दबाने के बाद उसे रिसेट कैसे करते हैं। उसके ऑप्शन थे नीचे करके, ऊपर करके, क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो उसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज घुमा के। क्वेश्चन नंबर 22 है कि WAP-7 में कितने MR प्लस AR होते हैं। तो उसका आंसर है 2 MR प्लस 2 AR। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है पायलट लैंप कितने होते हैं। तो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 25 है BP प्रेशर कितना होता है 5। 26 है FP प्रेशर कितना होता है 6। क्वेश्चन नंबर 27 है MR प्रेशर कितना होता है। तो उसमें ऑप्शन थे 8, 9, 10, 11। तो उसका आंसर हो जाएगा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 है WAP-7 लोको में पार्किंग ब्रेक किन किन व्हील्स पर लगता है। तो उसके ऑप्शन थे 1, 11, 5, 7। इसका आंसर एग्जैक्टली पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि लोको का पावर ऑन करने के बाद पेंटोग्राफ नहीं उठता है तो आखिर क्या होगा। उसके ऑप्शन थे पेंटोग्राफ अपने आप उठ जाएगा या वह ट्रिप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि लोको ट्रिप हो जाएगा। क्वेश्चन तो बस दोस्तों मुझे टेक्निकल के इतने ही क्वेश्चन याद थे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने स्विच से भी आए हुए थे कि कौन सा स्विच का कोड क्या होता है, और काफी क्वेश्चन पैनल से भी थे, और लाइट से काफी क्वेश्चन थे कि कौन सी लाइट किससे ऑन की जाती है, कौन सी किसका कोड होता है। और अगर उसके बाद हम बात करें मैथ रीजनिंग की तो भाई मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन इतने इजी थे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि 25 रुपए में 5 पेंसिल आती हैं तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा या 8 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। गुणा भाग जोड़ घटाना ही था। और उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो सिंपल सीरीज आई हुई थी बस। सीरीज के अलावा और ये था कि सेब, कुत्ता, बिल्ली कि इनमें से कौन सा अलग है। तो सेब ऑब्वियसली भाई अलग हो जाएगा। और उसके बाद अगर हिंदी राजभाषा की बात करें तो हिंदी राजभाषा में भी काफी सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी भाषा को कब संविधान में शामिल किया गया। और भाग नंबर 17। तो मेरे कहने का मतलब आपसे यही है कि अगर आपका पेपर है जैसे कि रतलाम डिवीजन का, बड़ौदा डिवीजन का, तो मैथ रीजनिंग हिंदी पर फोकस मत कीजिए। आप ओनली लोगों का पढ़ लीजिए, डीप से डीप जितना पढ़ पाए। आपके पास भी 5 से 7 दिन का समय है, आप लोगों का ही पढ़िए। अगर मेरी राय माने तो लोगों का पढ़ के आप 60 नंबर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी में जो अपनी हिंदी राजभाषा है उसमें आप जो भी संविधान के आर्टिकल हैं, राजभाषा से संबंधित संशोधन, राजभाषा और उसकी अमेंडमेंट सारे के सारे याद कर लीजिए। बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा LDC एग्जाम का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।